प्रिय सदस्यगण, ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि नवगठित दिल्ली विधानसभा के सदस्यों के लिए इस प्रबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय श्री ओम बिरला जी के मार्गदर्शन के साथ और उनके सानिध्य में हो रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन करते हुए आपने लोकसभा में विधायी प्रक्रियाओं में नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। महोदय, आप हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आइए आप सबकी तरफ से मैं निवेदन करूं माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय से उनके उद्बोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। दिल्ली विधानसभा के इस प्रबोधन कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, प्रतिपक्ष की नेता पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन बिष्ट जी, केंद्र सरकार में मंत्री माननीय हर्ष मल्होत्रा जी, माननीय सांसदगण, दिल्ली सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बड़ी जिम्मेदारी और दायित्व दिल्ली की जनता ने दिया है और जिस भवन में बैठे हैं वो भवन आजादी के संघर्षों का साक्षी रहा है। ये भवन महान स्वतंत्रता सेनानियों, महान विचारकों के अभिव्यक्ति का सदन रहा है और इसी भवन से आजादी की लड़ाई के साथ हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू करने की शुरुआत की। इसलिए इस भवन का बहुत बड़ा महत्व है और आप सबको ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, दायित्व मिला है और इसलिए इस दायित्व जिम्मेदारी को हम कैसे निभा सकते हैं। जो रेखा जी ने कहा कि हम दिल्ली को, जो देश की राजधानी है, उस देश की राजधानी के अंदर हम आधारभूत ढांचा, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ लोगों की अपेक्षाएं कैसे पूरी कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा के अंदर चुने हुए जो प्रतिनिधि है अलग अलग विधानसभा से आते हैं और दिल्ली दुनिया के अंदर वह राजधानी है जहां सभी राज्यों की विविधताएं हैं, भाषा की विविधताएं हैं, धर्म की विविधताएं हैं, अलग अलग कल्चर की विविधताएं हैं और इसीलिए एक मिनी भारत के रूप में दिल्ली क्षेत्र राजधानी है जहां अलग अलग प्रदेशों के लोग रहकर आते हैं, अपने रोजगार के लिए आते हैं, आर्थिक उपार्जन के लिए आते हैं। इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को कैसे पूरा करें
और इसके साथ साथ दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई, दिल्ली विधानसभा के अंदर आपके चर्चा संवाद, लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना, ताकि देश के अंदर एक नया संदेश जा सके। और इसीलिए केवल आप एक विधानसभा के प्रतिनिधि नहीं हैं, आप पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसलिए राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपका दृष्टिकोण, आपका विचार, आपका चिंतन पूरे राज्य के विकास के साथ इस राज्य की जनता का विकास और उनकी सामाजिक कल्याण की भी परिवर्तन करने का दायित्व है। और ये सदन उन करोड़ों जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का सदन है। इसलिए मेरा मानना है कि दिल्ली की जनता ने आपको बड़ी अपेक्षाओं के साथ भेजा है। नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार से बड़ी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। तो जब आकांक्षाएं ज्यादा होती है तो हमें काम की विचार भी उस दृष्टिकोण से करना पड़ता है। और इसीलिए आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम सदन के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 2 दिन तक विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी, संवाद होगी, विचारों का आदान प्रदान होगा, मंथन होगा, ताकि हम विधानसभा के इस भवन के माध्यम से एक श्रेष्ठ विधायक होने के साथ साथ हम जनता के उन सब चुनौतियों के समाधान का रास्ता भी निकालें।